ट्रंप जब से यूएसए के प्रेसिडेंट बने तब से उनका सिंपल स्टांस रहा है कि वो वॉर्स को खत्म कर सकते हैं, चाहे हम मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की बात करें या फिर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सीज फायर साइन हो चुका है बिटवीन इजराइल एंड हमास, एंड अब बारी है रशिया यूक्रेन की। यूएस के ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स मिलने वाले हैं सऊदी में, और यहां पर पीस टॉक्स होगी कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस को रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है। लेकिन खबर यह आ रही है, रिपोर्ट्स ये बता रही है कि इस पीस टॉक्स में जो कि 18 फरवरी को होने वाली है, उसमें ज़ेलेंस्की को इन्वाइट नहीं किया गया है और दूसरे यूक्रेन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये बहुत सडन तरीके से बुलाई गई है, जो पीस टॉक हुआ है यूएसए के द्वारा। इसी वजह से एक पैनिक मच गया है यूरोप के लीडर्स में, चाहे हम फ्रांस की बात कर लें, चाहे हम यूके की बात कर लें, चाहे हम जर्मनी की बात कर लें। इसी वजह से यूरोपियन जो लीडर्स हैं उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है पेरिस में। तो ये जो पीस टॉक्स होने वाली है यूएस और रशियन ऑफिशियल्स के बीच में, क्या इससे रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो सकता है और इसका इंपैक्ट फ्रांस की ओवरऑल सिक्योरिटी पर क्या पड़ेगा, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। So US and Russian officials to hold talks in Saudi Arabia on Ukraine war। सऊदी अरेबिया को इस वजह से चुना गया है क्योंकि अगर हम सऊदी की बात करें तो ये जो देश है ये दोनों ही के साथ अपने जो रिलेशंस है वो अच्छे एंजॉय करता है। जैसे भारत है, भारत के अच्छे रिलेशंस रशिया के साथ भी, यूएस के साथ भी, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया भी वो न्यूट्रल मीडिएटर इस वजह से चुना गया है क्योंकि दोनों देशों के साथ ही इसके अच्छे रिलेशंस हैं। और कोशिश ये की जाएगी कि किस तरीके से डी एस्केलेशन हो सकता है, किस तरीके से सीज फायर साइन हो सकता है। क्योंकि अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो भाई ये फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और आज की डेट में 3 साल, कुछ ही दिनों में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे रशिया यूक्रेन वॉर को। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कई बार कहा है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, अगर वो प्रेसिडेंट होते साल 2022 में तो ये वॉर कभी शुरू ही नहीं होती। क्योंकि इस वॉर की वजह से क्या हुआ है कि कितने लोगों की जाने गई है, मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और इसका इंपैक्ट सिर्फ रशिया यूक्रेन पर नहीं पड़ रहा है, इसका इंपैक्ट पूरे के पूरे यूरोप पर पड़ रहा है, इसका इंपैक्ट पूरी की पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो इस वजह से इस क्राइसिस को एंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इसी वजह से ये जो पीस टॉक है बुलाई गई है। देखिए क्या हुआ कि लास्ट वीक प्रेसिडेंट ट्रंप की जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी फोन कॉल पर कॉन्वर्सेशन हुई पुतिन के साथ एंड उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो पीस टॉक है इसको इनिशिएट किया गया क्योंकि जो यूएस ऑफिशियल्स उनका ये कहना है कि जब कॉन्वर्सेशन हुई दोनों के बीच में, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें चाहे हम व्लादिमीर पुतिन की बात कर लें, तो पुतिन का स्टांस ये रहा है कि वो पीस चाहते हैं। तो इसी वजह से ये मीटिंग जो है ये अर्जेंट बेसिस पर बुलाई गई है। अब देखिए ये जो मीटिंग है, ठीक है, जो मीटिंग है इसमें ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, अभी ऑफिशियल नहीं, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि शायद ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो हाई लेवल यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेशन है उनको बुलाया जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम अभी रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे के पूरे यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो ऐसा नहीं है। जो मेन आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा ना वो आपको ये डॉनबास जो रीजन है ना, ये जहां पे आपको डोनेत्स्क दिख रहा है, लुहांस्क दिख रहा है, ये सब जगहों पर ज्यादा क्राइसिस चल रही है। अगर आप कीव सिटी में सोच रहे हैं कि यहां पर क्राइसिस चल रही है तो ऐसा नहीं, यहां पर जो नॉर्मल रूटीन है वो चल रहा है। तो मेन जो क्राइसिस है या जो वॉर है वो आपका इधर साइड हो रही है। तो इसी वजह से क्या है कि ये जो क्राइसिस है खिंचती चली जा रही है क्योंकि कुछ टेरिटरी पर कंट्रोल रशिया करता है, फिर उसे यूक्रेन जो हासिल कर लेता है, फिर उसे रशिया हासिल कर लेता है। तो इस तरीके से जो वॉर है ये प्रोलॉन्ग होती चली जा रही है। प्लस ये जो वॉर है जब साल 2022 में शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेड ये था कि भैया यूक्रेन तो छोटा सा देश है, छोटी सी आर्मी है और रशिया बड़ी आसानी से अपनी ह्यूमंगस आर्मी के साथ यूक्रेन को आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएसए, इन्होंने भैया भर भर के सपोर्ट किया, भर भर के मतलब भर भर के सपोर्ट किया, ठीक है। चाहे हम डॉलर्स की बात करें, चाहे हम वेपन्स की बात करें, प्लस रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की, डिसरप्ट करने की भरपूर कोशिश की गई, ठीक है। सैंक्शंस इंपोज किए गए जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए। अल्टीमेटली ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इससे यूक्रेन जो है वो रशिया पर हावी पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप सबको पता है कि जो रशिया है भले ही उन पे सैंक्शंस लगे थे उसके बावजूद भी नए नए तरीके से, नए नए वेज से वो अपनी इकोनॉमी जो है वो रन कर रहा था। तो इसी वजह से क्या हो गया कि एक टाइम पर ये वॉर जो है ना ये इनकंक्लूसिव की तरह हो गई ना ये खत्म हो रही है, ना इसमें कोई रिजल्ट आ रहा है। तो इस वजह से सिर्फ पैसे लग रहे हैं, सिर्फ वेपन्स लग रहे हैं एंड अल्टीमेटली कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज या जो बाइडेन ने सोचा था कि यार रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, यूक्रेन को खूब सपोर्ट करेंगे, इसमें इलॉन मस्क को भी, इसमें स्टारलिंक का भी ऐड कर लो भाई,
स्टारलिंक ने भी काफी सपोर्ट करा है यूक्रेन में। ये जो नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स है, इससे इंफॉर्मेशन जो रशियन टैंक्स हैं, जो रशियन आर्मी, इसकी मिल जाती थी यूक्रेन को, और यूक्रेन ड्रोन से उन पर अटैक कर देता था। तो इन सब का ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया रशिया पर अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो यूएसए इतनी मदद कर रहा है, ठीक है, जो डॉलर्स जा रहे हैं, इसका फायदा नहीं हो रहा। इसी वजह से इन्होंने ये भी कहा, हिंट भी दिया कि वो क्या करेंगे कि वो इस हेल्प को रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो यूएसए हेल्प दे रहा है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो सितंबर 30, 2024 तक में 183 बिलियन डॉलर्स, भाई बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है, 183 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एड दी गई है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एड दी गई है। और ये ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, इसे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया है, ठीक है, टू यूक्रेन, जिसमें से 130.1 बिलियन डॉलर्स जो है वो ऑब्लिगेट हो चुके हैं, और बाकी जो है 86.7 बिलियन डॉलर से डिसबर्स किया गया है। एंड साथ ही साथ एक बड़े लेवल पर सैंक्शंस भी इंपोज किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है यार कि ये बताओ, यूरोप कहां, रशिया यूक्रेन क्राइसिस कहां पर हो रहा है? यूरोप में हो रहा है, ठीक है। क्या यूरोप की कंट्री भी इसी अमाउंट में हेल्प कर रही है? उस अमाउंट में हेल्प नहीं कर रही। सबसे ज्यादा जो यूएसए है, सबसे ज्यादा जो यूएसए है वो फंड कर रहा है। अल्टीमेटली यूएसए कहां है भाई? वो नॉर्थ अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई वो अपनी जो एड है उसे रिड्यूस करना चाहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि जो एक कंबाइंड वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प मिल रही थी, इसको भी शट डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका यह कहना है कि भैया नेटो में क्या हो रहा है कि नेटो के चलते जो यूरोप की सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी यूएस के पास है, ठीक है, लेकिन जो अमाउंट ये लोग खर्च करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बहुत कम करते हैं। तो अल्टीमेटली सारा बर्डन किस पर आ रहा है? यूएसए पर आ रहा है। तो ये सारे बर्डन को कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं आपका डोनाल्ड ट्रंप। इस वजह से ये पीस टॉक की वजह से पैनिक मचा हुआ यूरोप में, क्योंकि कई ऐसे एक्सपर्ट्स, उनका यह कहना है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे जो कंसेशंस हैं वो व्लादिमीर पुतिन को दे दिए। शायद जो इंटरनेशनल आइसोलेशन किया गया था व्लादिमीर पुतिन का कि वो यहां नहीं जा सकते, वो वहां नहीं जा सकते, इस आइसोलेशन को भी डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पीस टॉक्स होंगे, इसमें शायद बेनिफिट जो है ये शायद रशिया को मिल जाए, ये शायद रशिया को ज्यादा फेवर करे कंपेयर टू यूक्रेन। तो इस वजह से यूक्रेन में भी पैनिक मचा हुआ है एंड पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भी पैनिक मचा हुआ है, क्योंकि अगर पीस टॉक साइन होती है और पीस टॉक में फेवर व्लादिमीर पुतिन को ज्यादा मिलता है कंपेयर टू यूक्रेन, और साथ ही साथ अगर यूएसए जो है वो नेटो में ये कह रहा है कि भैया हम यूरोप की डिफेंस में जो हेल्प कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस करेंगे, तो अल्टीमेटली यूरोप की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इसी वजह से एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है फ्रांस में, जहां पर हम इमैनुअल मैक्रो की बात कर ले, हम यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वंस इन अ जनरेशन सिक्योरिटी मीट है ये जो पेरिस में मीटिंग बुलाई गई। आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में पीस टॉक हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर को क्राइसिस कैसे बंद किया जाए, इसका इंपैक्ट ये आ रहा है कि जेलेंस्की पैनिक में है, पूरे के पूरे जो यूरोप के लीडर्स हैं वो पैनिक में है। इसी वजह से पेरिस में भी मीटिंग चल रही है। तो अब ये पीस टॉक की जो शुरुआत बताई जा रही है कि 18 अक्टूबर से होगी, 18 अक्टूबर कह रहा हूं, 18 फरवरी यानी कि आज 17 ना, तो कल शायद ये एक्सपेक्टेड है कि होगा, और कोशिश ये की जाएगी कि वॉर को खत्म करें, एस्केलेशन को खत्म करें, जो इकोनॉमिक स्ट्रेन है इसको खत्म किया जाए, ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड किया जाए, साथ ही साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो रिस्टोर की जाए। तो अल्टीमेटली इस पीस टॉक का कहीं ना कहीं फेवर जो है वो व्लादिमीर पुतिन को मिल सकता है। इस वजह से व्लादिमीर पुतिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब एक बार ये सारी चीजें हो जाएंगी तो डेफिनेटली व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलना भी चाहेंगे। तो ये पीस टॉक कि क्या टर्म्स आते हैं, इसमें क्या जेलेंस्की मानते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का क्या स्टांस रहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, पुतिन का क्या स्टांस रहता है, ये सारी चीजें जो हैं आपको जब ये पीस डील साइन हो जाएगी, इसके टर्म्स आएंगे, तब जो है आपको पता चलेगा। और ये कहां पता चलेगा? आपको इस चैनल पर पता चलेगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये मान लीजिए कि यूरोप में इस वक्त पैनिक मचा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो यूरोप की कंट्रीज हैं वो डिफेंस के लिए डिपेंडेंट थी यूएसए पे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस ये है कि भैया मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रखता हूं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी रखता हूं, और मैं इतना पैसा यूरोप की सिक्योरिटी पर खर्च नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप अपने डिफेंस बजट को बढ़ाइए, 2% से 5% करिए अपने जीडीपी का। ये स्टांस सिंपली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। तो अब इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, इंपैक्ट क्या होता है पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, ये तो सारी चीजें जो हैं पीस टॉक्स के बाद जो रिएक्शंस आते हैं उसके बाद ही पता चलेगी। तो इसी वजह से
चैनल पर बने रहिएगा। ये डेवलपिंग न्यूज है, आपको यहां पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी इस न्यूज के रिगार्डिंग। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।